ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मेगाट्रॉन एक प्राइम के हैंड को कट करके लेके आता है जिससे वो फोर्स को एक्टिवेट करता है। तो आखिर वो किस प्राइम का हैंड था, चलो आज इसका आंसर देता हूँ और कंफर्म करके आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो इसके पीछे ये स्टोरी कुछ इस तरीके की है। जब ऑप्टिमस को स्टार सेवर मिल गया था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, मेगाट्रॉन जानता था कि अब ऑप्टिमस को रोकना इम्पॉसिबल हो गया है। मेगाट्रॉन जानता था ऑप्टिमस को रोकने के लिए उसको उतना पावरफुल वेपन चाहिए होगा और मेगाट्रॉन के पास एक ऐसा वेपन था भी, फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम। उस फोर्ज का यूज करके मेगाट्रॉन कोई वेपन को बना सकता था, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उस फोर्ज को सिर्फ एक प्राइम एक्टिवेट कर सकता था और इसलिए मेगाट्रॉन के माइंड में एक आइडिया आता है, वो स्पेस ब्रिज का यूज करता है और साइबरट्रॉन जाता है। मेगाट्रॉन को ये बात पता था कि साइबरट्रॉन पे उसको मरे हुए प्राइम का एक हाथ मिल सकता है, क्योंकि प्राइम की हिस्ट्री कुछ इस तरीके की है, जब भी कोई प्राइम मरता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसको एक कब्र यानी टूम में रख दिया जाता है। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे प्राइम्स के यहाँ पर कब्र होते हैं, पर हाँ जितने पॉसिबल हो पाते हैं उतने को ये लोग यहाँ संभाल के रखते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी और प्लेनेट पर फाइट कर रहा हो और वहां से उनकी बॉडी को लेके आना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उनकी बॉडी वहां पर नहीं होती है। पर कुछ प्राइम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी को यहाँ पर रखा गया था और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर तो हमने ये चीज देखा है कि सारे प्राइम्स की मौत अलग अलग तरीके से हुई है। एक सेकंड, मैंने शायद इस पे वीडियो नहीं बनाया कि सारे प्राइम की डेथ कैसे हुई। चलो इस पे भी वीडियो कभी और बना दूंगा मैं, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगा तो। पर अभी हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखो अब वो किस प्राइम का हैंड था ये जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब आप ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के जितने भी प्राइम्स हुआ करते थे, वो ओरिजिनल वाले प्राइम्स, उन सबको ऑब्जर्व करोगे तो आपके डाउट्स कुछ इन प्राइम्स में जाएंगे, सोलस प्राइम, लीज मैक्सिमो और अल्फा ट्रायन पे। सोलस प्राइम को तो पहले लिस्ट से हटा दो क्योंकि उसकी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाए थे, उसकी बॉडी का कुछ और हुआ था, वो मैं स्टोरी आप लोग को प्राइम्स की डेथ वाले वीडियो में बताऊंगा। अब हमारे लिस्ट में सिर्फ दो प्राइम्स बचते हैं, लीज मैक्सिमो और अल्फा ट्रायन। देखो कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद ये अल्फा ट्रायन का हाथ है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप अल्फा ट्रायन की इमेज को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये शायद अल्फा ट्रायन का हाथ है, क्योंकि अल्फा ट्रायन एक तो पहले तो पिंक कलर के हैं और अगर उनकी डेथ स्टोरी भी जानोगे तो उनकी डेथ भी कुछ इस तरीके से हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब डिसेप्टिकॉन्स आयाकॉन पे अटैक कर दिए थे उस टाइम यार अल्फा ट्रायन उन डिसेप्टिकॉन्स को रोकते। हाँ ये वो स्मोक स्क्रीन वाला सीन है जब अल्फा ट्रायन ने स्मोक स्क्रीन को बेहोश कर दिया था और उसके अंदर वो ओमेगा की को डाल दिया था और वो खुद रुक गए थे डिसेप्टिकॉन से फाइट करने में, और उसी समय अल्फा ट्रायन उनके फाइट के बीच में नहीं बच पाते हैं। तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी को उन प्राइम्स के कब्र में रखा गया होगा जहां सारे प्राइम्स को रखा जाता है। पर फिर भी मैं बोलूंगा वो जो हैंड था वो अल्फा ट्रायन का नहीं था। मुझे मालूम है काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो कहती है कि अल्फा ट्रायन का ये हैंड है, पर जब मैंने ऑब्जर्व किया था मुझे कुछ और लगता है। सिर्फ कलर और जहां सारे प्राइम्स को मरने के बाद रखा जाता है उन दोनों चीज से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये अल्फा ट्रायन का हैंड है। ऐसी एक और सिमिलर लीज मैक्सिमो है। अगर आप लीज मैक्सिमो की स्टोरी देखोगे तो उसका भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है कि ये हैंड लीज मैक्सिमो का ही है। क्यों, कैसे और किस लिए, चलो वो भी मैं बताता हूँ कि आखिर ये लीज मैक्सिमो का हैंड कैसे है। अगर आप लीज मैक्सिमो के अगर इमेजेस को ऑब्जर्व करोगे तब आपको लगेगा कि शायद ये लीज मैक्सिमो का हैंड नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम वाले अगर लीज मैक्सिमो को देखोगे तो वो हमें ग्रीन कलर के इमेजेस में देखने को मिलता है। पर इस ग्रीन कलर को देख के हम लोग ये नहीं कहते कि लीज मैक्सिमो का हैंड नहीं है, क्योंकि हमने उसमें देखा कि वो पिंक कलर का हैंड होता है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स को बहुत ही लंबे टाइम से अगर फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोग को ये बात पता होगा, काफी सारे ऐसे वेरिएंट्स होते हैं या फिर बहुत बार हमने ये देखा है टॉयज इमेजेस काफी जगह यार उनके कलर चेंज होते हैं और एक्चुअल में उनके कलर्स कुछ और होते हैं। देखो एग्जांपल के लिए आप लोग आरसी को ले सकते हो, बहुत सारे सीरीज में हमने आरसी को पिंक कलर का देखा है और बहुत सारे सीरीज या मूवीज में हमने ये देखा कि आरसी ब्लू कलर की है। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रांसफॉर्मर्स के कलर्स काफी बार चेंज होते हैं। तो उसी तरीके से जो लीज मैक्सिमो है हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में जो उसकी इमेज देखने को मिला वो ग्रीन कलर का था, पर इसको हम लोग एक्चुअल इमेज नहीं कह सकते, क्योंकि टॉयज में अगर आप लीज मैक्सिमो को देखोगे तो उसको हमने देखा है कि पिंक कलर का वो होता है। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी है जहां लीज मैक्सिमो कलर पिंक कलर का है। और अगर आप लीज मैक्सिमो के अगर डेथ स्टोरी को देखोगे तब आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये लीज मैक्सिमो का ही हैंड है। डेथ स्टोरी कुछ इस तरीके की आप लोगों को बताओगे जब सोलस प्राइम की डेथ होती है वो किसकी वजह से हुई थी, वो लीज मैक्सिमो की वजह से ही हुई थी। इसी प्राइम ने सारे प्राइम्स को भड़काया था जिस वजह से सोलस प्राइम की डेथ हुई थी, और इस रीजन की वजह से सारे जितने प्राइम्स थे वो भड़क गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पहले इस प्राइम को मारेंगे। इसलिए जितने प्राइम्स थे सारे प्राइम्स मिलकर लीज मैक्सिमो को मार देते और जो उसकी बॉडी होती है उसको उस कब्र में रख देते जहां पर प्राइम्स की बॉडी हुआ करती है, और जहां पर सारे प्राइम्स खत्म हो जाते हैं जहां पर उनकी बॉडीज होती है वहीं पर मेगाट्रॉन जाता है। और ये चीज से और कंफर्म हो जाता है। मैंने इस चीज के ऊपर और रिसर्च किया इसको और कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं, तब मुझे फैंडम की तरफ से एक कंफर्म स्टेटमेंट देखने को मिलता है। फैंडम खुद कंफर्म करके ये कहता है कि ये जो आम हम लोग देख रहे हैं जो कि मेगाट्रॉन जाता है साइबरट्रॉन पे और कट करके लेके आता है और उसको अपने हैंड में फिट करवाता है नॉकआउट से बोल के, वो लीज मैक्सिमो का ही हैंड था। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर जो हमने ये हैंड देखा था मेगाट्रॉन का, आखिर वो किस प्राइम का था। मैं जानता हूँ आपके माइंड में अब और थोड़े डाउट्स आ रहे होंगे, तो कोई ना कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, सब लोग जाओ कमेंट करो अपने डाउट। जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट होगा उसके ऊपर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो मैं आप लोग के टॉपिक्स पे तो वीडियो बनाऊंगा और मैं बना भी रहा हूँ, बस मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना, जिससे यार और भी ट्रांसफॉर्मर्स फैंस के साथ ये वीडियो पहुंच जाएगी, इसलिए हाइप जरूर करना। और मैंने रिसेंटली अभी एक मार्वल का चैनल भी क्रिएट करा है, इसलिए जो भी मार्वल के फैंस है सब लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें बहुत ही कमाल के मार्वल के कंटेंट्स आप लोग देखने मिलेंगे। इसका मैं लिंक तो वीडियो
वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर मैंने कॉलैब करके भी डाल दिया उस चैनल को, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मैं सबको सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, जो लोग मार्वल देखते हैं उनके लिए स्पेशली वो चैनल है, वहां पर आपको मार्वल के बहुत सारे कमाल के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे टॉपिक सोच के रखा है, तो मैं तो आप लोगों को डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बट आप लोग जाओ उस चैनल पे, और उस चैनल पे मैंने 1-2 जितनी वीडियोस अपलोड किए सारे वीडियोस को देख लो।